मिक्स डाइट लेते हैं, यानी कि वेज और नॉन वेज दोनों लेते हैं, तो आपके लिए कॉमन चीज़ आती है जो आपको बिल्कुल नहीं लेनी, वो है दारू। यानी कि आपको अल्कोहल का इंटेक एकदम रिस्ट्रिक्ट करना है, स्पेशली बियर आपको एकदम अवॉइड करनी है। सर्दियाँ आने वाली हैं और यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यूरिक एसिड होता क्या है। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी मेंबर को अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो आप जानते हैं कि सर्दियों में वो फ्लेयर होती है, जॉइंट में रेडनेस बढ़ जाती है, हमारा जो शरीर है उसमें जो सेल्स हैं कंटिन्यू डिजनरेट हो रही हैं, हमारे मसल्स कंटिन्यू यूटिलाइज हो रहे हैं, जॉइंट्स कंटिन्यू हमारे यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी जो वेयर एंड टेयर हो रही है उसकी रिपेयर के लिए एक केमिकल कंपाउंड हमारी बॉडी में बनता है नेचुरली, जो हमारी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, उसको बोलते हैं प्यूरिन। अब प्यूरिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, प्यूरिन जब यूज़ हमारी बॉडी करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है, तो एक बाई प्रोडक्ट सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो 7 मिलीग्राम से कम हम एडल्ट में, मेल में और फीमेल में मिलती है। अगर वो ब्लड में उससे ज़्यादा आए, अगर उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो, तो वो क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है उसका, और वो हमारे स्मॉल जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और एक बात और, हम इंडियंस में जो अगर हम ग्लोबली इसकी वैल्यू देखें तो 7 मिलीग्राम तक है पर डेसीलीटर, लेकिन हम इंडियंस में ऑलरेडी ये ज़्यादा होती है। अब कुछ प्यूरिन अंदर बन रहा है जो हमारी सेल्स बना रही हैं जितना उसको चाहिए, कुछ प्यूरिन हम अपनी डाइट के थ्रू ले रहे हैं। तो कुछ ऐसा फूड जिसमें प्यूरिन ज़्यादा है, अगर हम उसको एक्सेस में कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारी जॉइंट में पेन, स्वेलिंग और रेडनेस शुरू होती है। अब मैं क्विकली आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगा जिनको आपको ज़्यादा लेना है, जिससे आप अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को नेचुरली फ्लश कर सकें। आप 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच जौ डालकर छोड़ दें, उसको सोक रहने दें और उसको 5 से 10 मिनट बाद आप पी लें। आप ऐसे ही जीरे के साथ कर सकते हैं, और दूसरा धनिया के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। टर्मरिक वाटर ले सकते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेगा। छाछ ले सकते हैं आप, छोटा सा अदरक का पीस, और अगर बहुत सिंपल चीज़ चाहिए तो आप अपने गर्म पानी में नींबू डाल करके आप नींबू पानी के टोप में भी आप ले सकते हैं। 40 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आप सेफली ले सकते हैं अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी। प्रोटीन के फॉर्म में पनीर, सभी दालें जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, मूंग की धुली छिलके वाली साबुत वाली, मलका मसूर या लोबिया, दही, इनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। और एक ऐसा फ्रूट जो आपको जरूर लेना है अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है, वो है चेरीज। आइए अब बात करते हैं क्या आपको नहीं खाना है। जैसा आप जानते हैं अब हमको प्यूरिन रिच फूड को अवॉइड करना होगा। मशरूम, मटर, राजमा, काला चना और स्पिनच, इसमें स्पेशली पालक को आपको अवॉइड करना होगा। रेड मीट, कुछ लोग जैसे कलेजी खाते हैं, कुछ लोग इंटेस्टाइन खाते हैं, तो आपको सी फूड से बचना है। और अगर